ओम शांति। आज 10 अक्टूबर की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा। इस बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं, तो हम भी बाबा की याद में समझाएंगे, तब तीर लगेगा। प्रश्न है, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर है, तुम भारतवासी इतने शाहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे। तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला? कारण का पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गंवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कहकर दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे तुम गुलाम कैसे बन गए? तुमको तो हमने मालिक बनाया था। तो ऐसे इनको को बाबा कहते हैं हम बच्चों से कि हम कैसे गुलाम बन गए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला कहना है, मन मना भव। जरूर पहले भी कहा है, तो अब भी कहते हैं ना। कल पहले भी कहा था, अब भी कहते हैं। तुम बच्चे बाप को जानते हो। अब जहाँ कहाँ भाषण सभा में भाषण करने जाते हो तो वो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं। वही पतित पावन है, जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। याद कराते हैं, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे। तो तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा ऐसे कहते हैं। भगवान हम बच्चों से पूछते हैं, बच्चे मैंने तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है। भाषण में कैसे बाबा बाबा कह के समझाया।
शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंच से ऊंच मानते हो। महिमा करते हैं ना, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। पतित पावन भी मानते हो, ये भी कहते हो हे पतित पावन। आता भी हूं भारत में, राजयोग सिखलाने आता हूं। कहता हूं माम एकम याद करो, मुझ बाप को याद करो कि वो बाप देने वाला दाता है। बराबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते, तुम भारतवासी कितने शाहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण देवता धर्म था। तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला, माला माल से कंगाल कैसे बन गए। कारण का पता है। कभी बाबा कहते हैं मोहताज से सिरताज कैसे बन गए, धनवान से कंगाल कैसे बन गए। तुम तो विश्व के मालिक थे। विश्व के मालिक गुलाम क्यों बने हैं। सभी से कर्जा लेते रहते हैं। उस समय अमेरिका से एड मिलती थी, कर्जा लेते रहते, इतना पैसे कहाँ गए। तो जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। उस नशे से माला माल थे। किसने बनाया था वो माला माल, कहाँ चली गई वो भारत की प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो जैसे बाबा नशे से और निश्चय से हम समझाएं, ये एनकरेज कर रहे हैं अथवा बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, हमको अंदर जचता है, खुशी होती है। तो बाबा कहते तुम समझाते हो तो लोगों को तीर क्यों नहीं लगता। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसको तीर लगता नहीं। वो ताकत नहीं मिलती है। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण सुने, ऐसा भाषण सुने जो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं भगवान तो एक ही है ना, जो दुख हरता सुख करता है। नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब खीर खंड थे। ये भारत की महिमा परम अपार। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत की महिमा सुनकर के खुश होंगे। बाप पूछते हैं बच्चों से,
बच्चे इतना धन दौलत कहाँ गंवा दिया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो। बाबा कहते ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बने। कहते भी हो ना, बाबा दुख में सिमरन सब करें। बाबा दुख में आपका सब सिमरण करते हैं, सुख में करे न कोई। परंतु पूछते नहीं है कि दुखी कौन बनाता है। तो बाबा हम बच्चों को रियलाइज कराते हैं, बच्चे किसने दुखी बनाया। तो ऐसे बाबा कैसे हमको समझाते हैं, घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया था, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तुम ये भूल गए हो। श्री लक्ष्मी नारायण का राज था, वे वैकुंठ नाथ थे, तुम भूल गए हो। श्री लक्ष्मी नारायण कहते हैं, वैकुंठ नाथ कहते हैं उनको, तो उनका बचपन का नाम क्या था? कभी उनको बुजुर्ग नहीं दिखाते शिव लक्ष्मी नारायण को। तो बाबा दूसरी बात याद कराते हैं, तुमको पता है, बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाबा ने बताया, तुमको ये भी पता नहीं है भक्ति मार्ग में हम याद करते आते हैं, पर ये भी पता नहीं कि राधे कृष्णी स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको बैठ कलंक लगाते हो और मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सदगति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते हो। बाबा कहते तुम कितने पतित बन गए हो। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता, पतित पावन मैं हूं। और तुम क्या कहते हो फिर? तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो और मेरे से योग न लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो हम बाप की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। ब्रह्मा के तन में इनके ही बहुत जन्म हैं। ये अब मेरा बना है, यानी ब्रह्मा तन का आधार बाबा ने लिया। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को अपना तन समर्पण किया। अब ये मेरा बना है तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूं। ये भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी कि हम ही सतयुग के देव थे, 84 जन्म लेते यहाँ पहुंच गए, कलयुग के अंत में नारायण से नर बन गए, कुछ भी मालूम नहीं था। ये भी अपने जन्मों को नहीं जानते। भागीरथ ये है, भाग्यशाली रथ है ये,
इनके ही वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ, प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। ऐसा भाषण किसका सुना नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से जैसे बाबा हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, समझा रहे हैं, नशे से कहो, निश्चय से कहो, जो आपको पता चला है बाबा से वो बताओ दूसरों को बाबा ने क्या बताया। और बाबा ने कहा क्योंकि याद नहीं करते हो ना बाबा को, इसलिए भूल जाते हो। जो बाबा बताते हैं वो नहीं कर पाते हो क्योंकि बाबा को ही भूल जाते हो। बाबा याद रहे तो बाबा ने क्या बताया वो बताना भी याद रहे। बाबा नाम तो नहीं लेते हैं बच्चों का कि कौन कौन भूल जाते हैं। सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते, जरमुई जंग में लगे रहते हैं, गॉसिप में ही टाइम लगा देते हैं, जरमुई जंग में लगे रहते हैं और लिखते हैं हमने ऐसा भाषण किया, हमने ये समझाया। अपने आप को बाबा कहते समझते हैं महारथी, हमने बहुत अच्छा समझाया, ये समझाया। बाबा समझते हैं सीधा। हम समझते अपने आप को बड़े होशियार। तो बाबा कहते हैं, बाबा समझते अभी तो तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो। और अहंकार कितना है समझते नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। ये कहा जाता है बाबा का प्यार बच्चों के साथ, हमको झूठा अहंकार ना आ जावे, बस अपने आप को ही मियाँ मिट्ठू ना बन जावे। तो बाबा की मेजरमेंट और हमारी मेजरमेंट, बाबा का मापदंड कितना ऊंचा, हमको कितना ऊंचा होना चाहिए, किस स्टेज पर हमको रह करके भाषण करना चाहिए अथवा ज्ञान सुनाना चाहिए। परंतु जब अहंकार आता है तो शिव बाबा को भी भूल जाते हैं और ब्रह्मा बाबा जो समझाते हैं उस पर भी रिएक्ट करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, समझते नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं, रिएक्ट करते हैं जो बाबा ने कहा। तो अगर भाई शिव बाबा ऐसे कहते हैं हमें मानना चाहिए। बाप कहते हैं तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से। मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज है, कब आते हैं, कौन सी वो हस्ती है, कितनी ऊंची हस्ती है, कैसे आते हैं, कब आते हैं। सृष्टि चक्र का भी ड्यूरेशन का ज्ञान नहीं है। गुरु लोग तुमको कहते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, और बाप कहते हैं कि कल्प तो है ही 5000 वर्ष का। कल्प में साइकिल की ड्यूरेशन ड्रामा प्ले करने का यहाँ पार्ट 5000 वर्ष का है। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली कहाँ है? दिल्ली तो जब परिस्तान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली थी जमुना घाट पर, उन पर श्री लक्ष्मी नारायण के महल थे, भारत परिस्तान था, एकदम पवित्र, श्रेष्ठ, स्वतंत्र, सोने की चिड़िया। बहुत भारत की महिमा है ना।
अभी तो भारत परिस्तान था, अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। माँ बारी माँ व्रत विनाश होता है तो सब चले जाएंगे ना आत्माएं घर, सब दफन होने हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझ ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते इसलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं है। बाबा की याद ना होने से तुम्हारे में जौहर यानी वो शक्ति नहीं भरती है, देह अभिमान में आ जाते हो। बांधेलियां जो मार खाती हैं तुमसे जास्ती याद करती हैं, कितना पुकारती हैं। बाप कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो ना। बांधेलियां जो मार खाती हैं, बंधन में हैं, वह तुमसे जास्ती याद में रहती हैं, कितना पुकारती हैं। बाप कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो ना। अब तुमको नग्न होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती हैं जबरदस्त संस्कारों की, ऐसे नहीं कि सिर्फ पुरुष माताओं को तंग करते हैं, माताएं भी पुरुषों को फोर्स करती हैं अथवा तंग करती हैं। तो माताएं भी कोई ऐसी होती हैं जिनका कल पहले भी पूतना आदि नाम दिया है, तुम भूल गए हो। स्वरूपनखा, पूतना, ताड़का, ये सब नाम तो है ना। बाप कहते हैं भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता है, या फिर जिनके पास मकान विमान आदि हैं वो समझते हम स्वर्ग में हैं। कितना मूढ़मती है। हर बात में बोलो बाबा ने कहा, बाबा ये कहते हैं तो परमात्मा हम बच्चों को रियलाइज कराते हैं हर घड़ी। बुद्धि कितनी दिव्य होनी चाहिए। अभी बुद्धि कैसी बन गई है, रियलिटी को भूल गए हैं, इल्यूजन को स्वर्ग समझ लिए। हर बात में बोलो बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं। हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं, जबकि सर्व का सद्गति दाता एक है, फिर गुरु किस लिए करते हो। सर्व का सद्गति दाता तो सतगुरु है, फिर मनुष्य आत्माओं को ही हम सतगुरु समझते आए ना। तो फिर बाबा समझाते हैं गुरु किस लिए करते हो, क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीखकर ब्रह्मन में लीन होना है। लीन तो कोई हो नहीं सकता, पाठ सबको बजाना है। पहले भी बाबा ने समझाया सब एक्टर्स अविनाशी हैं, अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, चाहे लास्ट में एक जन्म के लिए भी आए तो आना है जरूर, तो सदा के लिए मोक्ष होता नहीं। सब एक्टर्स अविनाशी हैं, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसको मिल कैसे सकता है। तो बाप कहते हैं इन साधुओं का भी उद्धार करने में आता हूं। तो पतित पावन भी मैं हूं, गति सदगति दाता भी परमात्मा कहते हैं मैं स्वयं हूं। साधु संतों का उद्धार भी मैं स्वयं करता हूं। फिर पतित पावनी
गंगा कैसे हो सकती है? पतित पावन तो तुम मुझे कहते हो ना। तुम्हारा मेरे साथ योग टूटने से ये हाल हुआ है। अब मेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी तुम बैठ गिलानी करते हो। श्री कृष्ण की भी महिमा नहीं है, गिलानी कर देते। श्री कृष्ण छोटा सा बच्चा, सर्वगुण संपन्न, ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और फिर श्री कृष्ण सबका फादर कैसे हो सकता है? मतलब जो आध्यात्मिक रहस्य को भूल गए, मक्खन चुराया, चीर चुराया, ऐसे ऐसे शब्द जो बोले, तो बाबा ने कहा कि महिमा के बदले सबकी गिलानी करते आए हो। श्री कृष्ण सबका फादर कैसे हो सकता? भगवान तो एक होता है ना। तो पतित पावन, गति सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, ज्ञान दाता सिर्फ एक पर निराकार परम पिता परमात्मा है। जब तक श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी? तुम सबकी पूजा करते रहते हो, तो क्या हालत हो गई है? यानी भक्ति तो है परंतु ज्ञान नहीं है। तो कई आत्माएं बेचारी भावनावश करती हैं, तो कोई अज्ञानवश करती हैं, तो कोई भय के वश भक्ति करती है, कोई अंधश्रद्धावश भक्ति करती हैं, और पूरी पहचान या संबंध न होने के कारण फिर गिरते आते हैं। चढ़ती कला नहीं होती। तो तुम सबकी पूजा करते रहते हो, सब देवताओं की, प्रकृति के तत्वों की भी। तो एक परमात्मा सदगति दाता है, इसका मतलब ये पहचान नहीं है ना। तो सबकी पूजा करते हो तो क्या हालत हो गई है? इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तभी भगवान का महावाक्य है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। प्रकृति के तत्वों को, पशु पक्षियों को, देवताओं को, हर एक को भगवान समझ के याद करते गए, पर धर्म के नाम से करते गए। ज्ञान नहीं है, अज्ञानता से करते गए। तो कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। फिर बाबा ने कहा दूसरी बात पूछो। धर्म की बात आती है तो बताओ, हिंदू धर्म कब स्थापन किया? किसने स्थापन किया? हिंदू धर्म स्थापन कब हुआ? क्या स्थापना हुई उसकी? ऐसे अच्छी 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 ललकार कर से भाषण करो। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है। बाबा ने कहा भाषण करते समय ऐसे ही बाबा समझा रहे हैं, बाबा ने ये बताया, बाबा ने ये बताया।
बाबा हमसे पूछते हैं, परमात्मा पतित पावन ये याद कराते हैं। कभी कभी कोई लिखते हैं, कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं, प्रोग्राम हुआ, भाषण बहुत अच्छा हुआ, तो लिखते हैं बाबा को कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर के भाषण किया। बाबा बहुत मदद करते रहते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चींटी मार्ग की सर्विस करते हो। यानी बहुत धीमे धीमे। बाबा कहते हैं विहंग मार्ग सर्विस, फास्ट सर्विस होनी चाहिए। चींटी मार्ग यानी धीरे धीरे चलने वाली। बाबा का नाम लेंगे तभी किसको तीर लगेगा। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुमने ही ऑल राउंड 84 का चक्कर लगाया है, तो तुमको ही आकर के मुझे समझाना पड़े ना। जिन्होंने सृष्टि चक्र में आदि से अंत तक पाठ बजाया है, जब उनको फिर से ये समझ मिलेगी तो पास्ट मेमोरी इमर्ज होना शुरू हो जाएगी, फीलिंग्स। हमने ही चक्कर लगाया, तो बाबा कहते हैं उनको ही ये बात समझ में आएगी जो आदि से लेकर अंत तक आए हैं। तो तुमको ही आकर के समझाता हूँ। मैं भारत में ही आता हूँ। जो पूज्य थे वो अब पुजारी बनते हैं। मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। पूज्य बनने का पुरुषार्थ पूज्य बनने का और पुजारी बनने का है। ये सृष्टि चक्र में पूज्य सो पुजारी हम बनते हैं। सतयुग त्रेता में पूजनीय मूर्त जिनके पूजा नहीं होती थी पर इतने पवित्र देव थे। द्वापर में वो पवित्रता की इतनी अपनी वैल्यू थी, फिर भी परमात्मा का हृदय से धन्यवाद था, तो मंदिर बनाए और वो श्रेष्ठता की पूजा की मंदिर बना के, पवित्र देवी देवताओं की। पर ये भूल गए कि हम ही तो वो थे। हम सो हम, फिर हमको ऐसा बनना है। तो बाबा कहते हैं हर सेकंड बाबा बाबा याद रहे, ये धुन लगा देनी चाहिए। बाबा ने कहा कि जब इतना अंदर भी वही स्मृति हो, योग की शक्ति भरी हुई हो, वाणी में भी इतना प्यार और निश्चय हो, और उस दृढ़ता से सुना रहे हैं दूसरों को, तो बाबा कहेंगे हाँ कुछ प्रोग्रेस की है। कहा ना तुम चींटियां बन गए हो। चींटी एकदम वो जमीन पर ही चलती है ना, धीरे धीरे। मकोड़े को फिर थोड़ी टांगे लगती हैं तो थोड़ा ऊंचा हो जाता है ज़मीन से। तो चींटी माना देह भान में सर्विस कर रहे हो, अभी तक धरती से ही कनेक्टेड हो, मिट्टी से ही तुम्हारा संबंध है। थोड़ा ऊंचा उठो, फिर तो बाबा कहते हैं व्यंग मार्ग की सर्विस करो। धरती से एकदम उड़ के ऊपर आकाश में उड़ रहे हैं, सबकी नज़र ऊपर जावे। चींटी मार गए तो सबकी नज़र तो नीचे ही जाएगी ना। जब ऐसा हम सुने कि हाँ बाबा ऐसा भाषण किया, और बराबर जिन आत्माओं ने सुना उनको भी टच हुआ, तो बाबा समझे अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ माँ में एकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ मुझे याद करो। रथ को थोड़ी याद करना है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा को याद करना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, और ब्रह्मा बाबा हमको बार बार
वो याद करा रहे हैं। कौन कहता है? किसकी याद में तुमको बाबा का संदेश देना है? किस संबंध से अपना संबंध जोड़ के दूसरी आत्माओं का परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है? रथ को थोड़ी याद करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ये समझाते हैं, ऐसे तुम बोलो, फिर देखो कितना तुम्हारा प्रभाव निकलता है। बाप कहते हैं, देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ी, देह से भी न्यारे हो जाओ अशरीरी स्थिति में, जिसको बाबा ने कहा शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, स्वतंत्र हूँ। जैसे आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसको मरना कहा जाता है, या अशरीरी बनना है। तो अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी क्या रहा? आत्मा ही रही ना। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कोई कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, माया के हम मालिक हैं, हम ब्रह्म हैं। बाप कहते हैं तुम ये भी नहीं जानते हो कि माया किसको कहा जाता है। माया तो 5 विकारों को कहा जाता है। ये भी नहीं जानते हो कि माया किसको कहा जाता है और संपत्ति किसको कहा जाता है। तुम धन को माया कह देते हो। तुम ऐसे ऐसे समझा सकते हो। तो बाबा ने कहा समझाएंगे तो तभी जब बाबा की मुरली को अच्छी तरह से सुनेंगे, पढ़ेंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे। तो आज बाबा को बहुत प्यार है बच्चों की उन्नति के लिए, तो कितनी बारी कह रहे हैं। फिर भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते, बाप को याद नहीं करते, तो तीर नहीं लगता, दूसरी आत्मा को भी टच नहीं होता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है। बल मिलता है याद से। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह न सके। परमात्मा महावाक्यों में शक्ति है। सर्व का भगवान तो एक बाप ही है, या सभी भगवान है। कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब सन्यासी तो सन्यासी, तुम कहते हो हम फॉलोअर्स हैं। सन्यासी है सन्यासी और तुम हो गृहस्थी, तो फॉलो कैसे कर ठहरे? कैसे माने कि तुम फॉलोअर हो? तो सच्चाई क्या है? फॉलो करते हैं कि नहीं? गाते भी हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सच्चा तो एक बाप ही है। जब तक वो ना आवे हम सच्चे नहीं बन सकते। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है। बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी देते हैं जो अब हम उनके बने। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक बाप ही है। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा में था, अब सावधान हो, आंखें खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं। बाबा की याद में बाबा के वर्षन सुनाएंगे तो छूट जाएंगे, यानी आर्ग्यू लोग नहीं करेंगे। कोई तुम्हारे लिए उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव भी नहीं, सत्य त्रिमूर्ति शिव सच बात समझा रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना, सिर्फ शिव नहीं। त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा कौन स्थापना कराते हैं? क्या ब्रह्मा क्रिएटर है?
ऐसे नशे से बोलो, रचता कौन? तब काम कर सकते हो। क्रिएटर है कौन? परमपिता परमात्मा कौन है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाषण करते हैं। तो बाप समझाते हैं फिर से, ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है देवी देवता धर्म। इस कल्प सृष्टि चक्र में अनेक धर्म आते हैं। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अब वो देवता धर्म कहाँ गया? कब था देवी देवता धर्म? तो कह देते हैं लाखों वर्ष कह देते। अब ये तो 5000 वर्ष की बात है। 5000 वर्ष पहले देवी देवता धर्म था। तो मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो। फिर आज की मुरली में बाबा ने सब कॉन्सेप्ट भक्ति में किस प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मिक्सचर हो गया, मनुष्य मत मिल गई, उसको क्लियर करते हर चीज़ का रेफरेंस दिया है। दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी। पांडव पहाड़ों पर गल मरे। फिर क्या हुआ? भगवान ने युद्ध कराया, तो क्या मैं हिंसा करूंगा? यानी जो भी परमात्मा ने ज्ञान दिया, हिंसक लड़ाई हुई, फिर पांडव गल मरे, तो भगवान कैसे हिंसा करवाएंगे? मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूं। डबल अहिंसक बनाता है, ना काम कटारी चलाना ना क्रोध। इसको डबल अहिंसक सच्चा वैष्णव कहा जाता है। मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूं, काम कटारी न चलाना, उसको ही वैष्णव कहते हैं। बाकी खाली वैष्णव भोजन खाया तो वो वैष्णव है, वेजिटेरियन भोजन खाया तो वैष्णव है? नहीं। वो समझते हैं पशुओं की वायलेंस नहीं हुई इसलिए भोजन जो खाया वो वैष्णव खाया। नहीं, क्रोध तो अपनी भी हिंसा है, दूसरों की भी हिंसा है। काम विकार अपनी भी दुर्गति है, नरक का द्वार है, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी नरक का द्वार खोलते हैं। तो बाबा तो सच्चा वैष्णव बनाते हैं, ना काम कटारी चलाना, उसको वैष्णव कहते हैं। और वो है विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। याद में रहकर सेवा करनी है। झरमुई झंगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। वरदान, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले
विश्व के आधार मूरत भव। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूरत भव। एक्सप्लेनेशन। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के व्यर्थ से भी बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद की विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूरत बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गंवाओ। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। एक सेकंड की कमाई वहाँ वर्षों की प्राप्ति है, इसीलिए अलबेलेपन में समय नहीं गंवाओ। ओम शांति।